हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे सनराइजेस कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे साझा और हमारा साझा लगभग खत्म हो चुका था। आज हमने आपको बताया था कि आज से हम स्टार्ट करेंगे एडवांस क्वेश्चन। कुछ एडवांस क्वेश्चन साझा का हम आपको आज बताएंगे। एडवांस क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो तो होते हैं एकदम इजी होते हैं। सिर्फ आपको देखने में थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन होते हैं यहाँ से क्वेश्चन जो उठते हैं बनते हैं वो होते हैं इजी, एकदम इजी होते हैं। सिर्फ इसमें क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन दे दिया जाता है तो उसे आपको इजी बनाना रहता है। किस प्रकार से इजी बनाएंगे आज हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस पर। तो चलिए दोस्तों, इस पर हम एक पैटर्न के टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो फ्रैक्शन के रूप में वैल्यू दी जाती है। पहले उसे हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसे और टिपिकल अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आप लोग लिखिए। ए ने 7.6 लाख के साथ ए ने 7.6 लाख के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने 7.6 लाख के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों बाद बी 5.7 लाख के साथ व्यापार में जुड़ गया। 5.7 लाख के साथ व्यापार में जुड़ गया और एक साल के अंत में उसे लाभ का 1/3 भाग मिला। और एक साल के अंत में उसे लाभ का 1/3 भाग मिला। तो बी ने कितने महीने बाद व्यापार से जुड़ा। तो बी कितने महीने बाद व्यापार में जुड़ा। तो बी कितने महीने बाद व्यापार से जुड़ा या व्यापार में जुड़ा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दो लोगों की बात की गई है, एक ए है एक बी है। ये इन्वेस्ट करता है, अमाउंट की बात पहले करेंगे। अमाउंट हो जाएगा, ये इन्वेस्ट करता है 7.6 लाख और कुछ महीने बाद यहाँ पे टाइम की बात की गई। ये तो एक वर्ष बोला है, इसमें कुछ महीने बाद जब जुड़ता है तो हमने आपको बताया था कि जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जब महीने की बात कर दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ईयर्स को, जो भी ईयर्स दिया रहेगा आपका उसे मंथ में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ये 12 महीने के लिए करता है। 12 मंथ के लिए ये किया, कुछ महीने बाद ये जुड़ता है। तो यहाँ से आप इसे दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, या तो आप मान लीजिए कि x महीने बाद जुड़ा, या तो 12 से x माइनस करके, मतलब यदि x माइनस कर देंगे 12 से तो क्या होगा, जितने महीने बाद जुड़ा रहेगा वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि ये जो है x महीने बाद क्या हुआ था, ये जुड़ा था। तो ये x महीने बाद जब जुड़ा था तो इसने कितना इन्वेस्ट किया, इसमें 5.7 लाख इतना इन्वेस्ट किया। फिर उसके बाद दिया गया है, टाइम हो गया, अमाउंट हो गया, उसके बाद प्रॉफिट दिया गया है। प्रॉफिट में बात किया गया है कि बी को इसको पूरे लाभ का 1/3 भाग मिलता है। कितना, 1/3 भाग मिलता है। तो बी कितने महीने बाद व्यापार से जुड़ा, यही आपको पूछा गया है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है आपसे। तो हमने आपको बताया था यहाँ पे जब इस प्रकार से फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है तो उसे क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट ये है 1/3 है, तो इसे यहाँ पे टोटल हम कितना मानेंगे, टोटल यहाँ पे 3 मान लेंगे। तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, टोटल का ये 1 भाग पाता है। जब ये 1 भाग पाता है तो बचा कितना, 1 भाग ये पा गया, बचा है शेष 2। तो 2 कौन पाएगा, ये पाएगा। यहाँ से आपको कंफर्म हो गया होगा। फिर यहाँ से देखिए, अब वही करेंगे, a इंटू टाइम, वही आपका पुराना फार्मूला।
लाख में दिया गया तो कोई दिक्कत है नहीं, दोनों लाख ही में है, तो ये 12 मंथ के लिए करता है, ये हो गया। फिर उसके बाद अनुपात ये दिया गया है कितना, इसका अमाउंट दिया 5.7, ये दिया है x महीने बाद जुड़ा। ठीक, अब यहाँ पे प्रॉफिट ये पाता है 2 रुपए और ये पा जाता है 1 रुपए। यहाँ से यहाँ तक क्लियर। चलिए देखते हैं, यहाँ से देखिए, ये तो दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा क्योंकि ये एक ही अंक बाद है दोनों में। तो 19 चौक 76, 19 3 57, ये हो गया आपका। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3 से ये जाएगा 4 बार, तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा 4 चौक 16 बटे x हो जाएगा यहाँ से, और ये 2:1 है। ठीक, तो यहाँ से इसे काटेंगे, 2 8 16, तो x बराबर 8 मंथ। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर 8 मंथ, तो कितने महीने बाद, 8 महीने बाद वह व्यापार में जुड़ा। यहाँ से आप यहाँ से 12 माइनस एक्स भी कर सकते थे। 12 माइनस एक्स जब करते तो यहाँ इसकी वैल्यू जो आती एक्स की 4 आ जाती। तो यदि आप 12 से 4 को माइनस करते तो क्या आता, 8 आता, तो तब भी वहां से कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ से एक्स महीने बाद चाहे कर सकते हैं, या 12 माइनस एक्स, मतलब हाँ एक्स महीने बाद, या 12 माइनस एक्स, इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, आप लोग अगला क्वेश्चन लिखिए, इसमें क्या दिया गया है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन के रूप में जो वैल्यू दी जाती है उसे किस प्रकार से इजी बनाकर हम क्वेश्चन हल करते हैं दोस्तों। चलिए आप लोग लिखिए, ए ने 1/6 समय के लिए अपनी पूंजी का 1/6 भाग, ए ने 1/6 समय के लिए अपने पूंजी का 1/6 भाग, और बी ने 1/3 समय के लिए अपनी पूंजी का 1/3 भाग निवेश किया, और बी ने 1/3 समय के लिए पूंजी का 1/3 भाग निवेश किया, जबकि सी पूरे समय के लिए पूंजी का शेष भाग निवेश करता है, पूंजी का शेष भाग निवेश करता है। व्यवसाय अवधि के अंत में उनके बीच के लाभ का अनुपात ज्ञात करें। व्यवसाय अवधि के अंत में उनके बीच का लाभ का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए ये किस प्रकार से यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे ए है और बी है, यहाँ पे भी ए और बी दिया गया है। यहाँ पे अमाउंट की बात की गई है और टाइम की बात की गई है और प्रॉफिट, ये तीनों चीजें इसमें क्या होती हैं, इंक्लूड होती है। तो ए ने 1/6 समय के लिए, पहले टाइम की बात की गई है, 1/6 समय के लिए 1/6 समय के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है ये। उसके बाद बी जो है 1/3 समय के लिए, ये 1/3 समय के लिए, यहाँ सी भी है 3 है,
1/3 समय के लिए पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है। और यहाँ पे दिया गया है सी पूरे समय के लिए पूंजी का शेष भाग निवेश करता है। तो अवधि के अंत में तीनों के बीच लाभ का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे ये पूछा गया है। सी जो है पूरे समय के लिए, तो यहाँ से देखिए टोटल समय यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 का 1/6 भाग अर्थात 1 रुपया ये इन्वेस्ट करता है इसमें। और उसके बाद 1/3 किसका, 6 का 2 रुपया ये करता है। और यहाँ पे दिया गया है सी पूरे समय के लिए पूंजी का शेष भाग निवेश करता है। सी पूरे समय के लिए कितने, 6 समय के लिए, पूरे समय के लिए मतलब ये पूरा करता है 6 के लिए। ठीक, शेष भाग यहाँ पे भी आपका 6 ही हो जाएगा टोटल, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। शेष भाग यहाँ पे 1 और 2 मिलके 3 हो गए, यहाँ पे टोटल 6 है, तो ये कितना करता है, शेष भाग मतलब 3 रुपया करता होगा ये इन्वेस्ट। तो यहाँ पे आपको पूछी गई है कि जो प्रॉफिट होगा यहाँ पे तीनों के बीच किस अनुपात में ये बढ़ेगा, यहाँ से पूछा गया है आपसे। तो यहाँ से देखिए अमाउंट इनटू टाइम कितना होता है, 1/1 अनुपात। यहाँ पे दिया गया है 2/2 अनुपात। यहाँ पे 3/6 टोटल समय के लिए करता है अर्थात 6 के लिए करेगा ये। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4/3 6 तारीख 18। इतने समय के लिए ये क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। सॉरी, इतना जो होगा इनका क्या होगा, प्रॉफिट का अनुपात होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। इस रेशियो में इन्हें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। हम जानते हैं कि जो अमाउंट, जितना भी अमाउंट जो लगाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा तीनों के रूप में, जो टोटल प्रॉफिट जो भी होगा उनके अमाउंट के अनुसार ही उसमें क्या होगा, पाएंगे। तो यहाँ से प्रॉफिट बराबर आपका क्या आ गया, इतना आ गया। प्रॉफिट बराबर 1/4/18 ये आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा अच्छा है, उसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। चलिए आप लोग क्वेश्चन लिखिए। ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया और उनका निवेश ऐसा था कि बी और सी का हिस्सा एक साथ ए के शेयर के बराबर था। कि बी और सी का हिस्सा एक साथ ए के शेयर के बराबर था। यदि बी 1/4 समय के लिए, पूंजी का 3/8 निवेश करता है। यदि बी 1/4 समय के लिए पूंजी का 3/8 भाग निवेश करता है और ए 1/3 समय के लिए अपनी पूंजी
1/3 समय के लिए अपनी पूंजी लगाता है और सी पूरे समय के लिए निवेश करता है। सी पूरे समय के लिए निवेश करता है तो उनके बीच मुनाफे को ज्ञात करें। तो उनके बीच मुनाफे को ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए हमें पहले दे क्या रखा है। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे 3 लोग की बात की गई है, ए, बी और सी। 3 लोग की बात की गई है। यहाँ पे एक व्यवसाय 3 लोग मिलकर शुरू करते हैं और यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, ए का जो होगा पैसा बी और सी के, मतलब ए जो भी पैसा लगाता होगा बी और सी दोनों मिलकर लगाते होंगे। यहाँ से समझिएगा यदि ये 2 रुपया लगाता है तो 1 रुपया ये लगाएगा और 1 रुपया ये लगाएगा, तब जाके क्या होगा 2 रुपये पूरे होंगे। मतलब बी और सी जितना मिलके लगाते हैं वो अकेला ए इन्वेस्ट कर देता है। यहाँ से आप समझिएगा। तो ये आपका अमाउंट हो गया, ये टाइम हो गया और ये प्रॉफिट हो गया। ठीक, तो यहाँ से हम फ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं। ये यदि हम आपको डिटेल में बताना चाहें तो ये डिटेल में आपका बहुत लेंदी जाएगा। तो हम फ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में ही वैल्यू मानेंगे। और फ्रैक्शन में छोटी वैल्यू हम जानते हैं 1/2 लगभग होती है। अगर हम देखें तो 1 का लगभग। तो यहाँ से देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू हम ए का कितना मानेंगे, 1/2। क्यों मानेंगे, क्योंकि जितना ए मिलकर ए अकेला करता है, बी और सी दोनों मिलकर करते हैं। एक ए यदि ये 2 रुपया करेगा तो 1 और 1 ये मिलके दोनों करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे फ्रैक्शन में 1/2 माने तो ये 1/4 कर रहा होगा, ये भी 1/4 कर रहा होगा, तब जाके आपका फ्रैक्शन में बराबर आएगा इसके। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू 1/2 मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, कन्फर्म है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बी 1/4 समय के लिए, बी जो है 1/4 समय के लिए निवेश करता है, 1/4 समय के लिए 3/8 निवेश करता है। कितना, 3/8 निवेश करता है। ठीक, और ए 1/3 समय के लिए निवेश करता है। ए जो है, सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट में नहीं, यहाँ पे टाइम होना चाहिए। ये टाइम है आपका और ये है यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और ए 1/3 समय के लिए करता है। कितना, 1/3 समय के लिए करता है। कितना कर रहा है यहाँ पे ए, इतना कर रहा है। तो जो शेष बचेगा वो क्या करेगा, सी करेगा। और सी इसमें दिया गया है आपको, सी दिया गया है, सी पूरे समय के लिए निवेश करता है, सी टोटल समय के लिए निवेश करता है। तो उनके बीच प्रॉफिट का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ से देखिए टोटल वैल्यू सबसे पहले, तो यहाँ पे टोटल जो हो जाएगा इसका, इन दोनों का लासा 8 हो जाएगा। तो इसका ये कितना हो जाएगा, ये 4 रुपया पाएगा और यहाँ से ये 3 रुपया पाएगा। तो 4 3 7, ये कितना पाता होगा, 1 रुपया, क्योंकि शेष जो बचेगा वही तो ये पाएगा। हाँ, उसी तरीके से यहाँ पे टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, टोटल वैल्यू 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कितना पाता है, ये कितना पाता है, 3 चौक 12, मतलब 4 रुपया ये पाता है। और यहाँ से 12, ये कितना पाता है, ये 3 रुपया पाता है। कितना पाता है, 3 रुपया पाता है ये। तो ये कितना पाता होगा, 4 3 7 7 5 12, सॉरी ये टोटल समय के लिए कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। टोटल समय के लिए जब करेगा तो ये कितना, टोटल 12 है तो ये 12 के लिए कर रहा है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट आपको पूछा गया तो हम क्या करेंगे, ए इंटू टी, वही प्रोसेस आपका। तो डायरेक्ट यहाँ से इस प्रकार से कर सकते हैं। तो 4 चौक 16 ये हो गया आपका अनुपात, ये हो गया आपका 3 3 9, ये हो गया
अनुपात 12 एकम 12, 16, 9 और 12 का अनुपात होगा। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा वो 16 और 9 और 12, क्योंकि अमाउंट इनका इतना है, अमाउंट और टाइम, तो जितना भी अमाउंट लगाएंगे उसी प्रकार से जो भी प्रॉफिट होगा टोटल वो इस प्रकार से क्या करेंगे, वो बांट लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे एक बार फिर से समझिएगा। यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, ए जो भी इन्वेस्ट करता है बी और सी मिलकर दोनों उतना इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे ये दिया गया है। तो यदि हम माने यहाँ पे ए 2 रुपया करता है, जरूर नहीं कि यही माने, आप 4 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, कुछ भी मानिए, इस प्रकार से वैल्यू मानिए कि ताकि आपको सरलता मतलब सरल कुछ अच्छे से आ जाए, सरलता रूप से आ जाए। तो यहाँ से हम 2 मान लेते हैं, तो 1 रुपया ये करेगा, 1 रुपया ये करेगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन में अभी पढ़ रहे हैं, तो फ्रैक्शन में हम वैल्यू क्या मानेंगे, 1/2। यहाँ पे बी कितना 3/8 करता है इन्वेस्ट, और जो भी बचता है वो सी इन्वेस्ट करता है इसमें। और यहाँ पे टाइम दिया गया है 1/3 समय के लिए करता है, ये 1/4 समय के लिए करता है, और ये टोटल समय के लिए करता है, पूरे समय के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल वैल्यू यहाँ पे 8 आ जाएगी। हमने बताया था फ्रैक्शन के रूप में जब भी होगा तो आपका क्या होगा, टोटल वैल्यू एलसीएम होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया, फिर उसके बाद अमाउंट इंटू टाइम होता ही है, जो भी प्रॉफिट होगा अमाउंट इंटू टाइम के अनुपात में बंट जाएगा। बस यही आपका आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए, ए बी और सी एक व्यापार में भागीदार है। ए बी और सी एक व्यापार में भागीदार है। ए ने अपने निवेश को 6 महीने के लिए किया और उसे लाभ का 1/8 भाग मिला। यदि ए ने 6 महीने के लिए किया और उसे लाभ का 1/8 भाग मिला। यदि बी ने 9 महीने के लिए निवेश किया, यदि बी ने 9 महीने के लिए निवेश किया और लाभ का 1/3 भाग प्राप्त किया, और लाभ का 1/3 भाग प्राप्त किया, सी ने 1,56,000 12 महीने के लिए निवेश किया। सी ने 1,56,000 12 महीने के लिए निवेश किया। तो ए और बी द्वारा किया गया निवेश ज्ञात कीजिए। ए और बी द्वारा किया गया निवेश ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है ए बी और सी, 3 दिए गए हैं। यहाँ पे अमाउंट की बात की गई है, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे प्रॉफिट, ये 3 चीजें होती हैं, लिख लेते हैं पहले। फिर यहाँ पे दिया गया है ए ने अपने निवेश को 6 महीने के लिए, ये करता है ए 6 मंथ के लिए अपने निवेश को, और उसे लाभ कितना मिला, 1/8 भाग ये मिला।
यदि बी ने 9 महीने के लिए किया, बी ने 9 महीने के लिए किया और लाभ का 1/3 भाग प्राप्त किया, और सी ने यहाँ पे वैल्यू दी गई इसकी 1,00,000 कितना है 56,000, कितने समय के लिए 12 महीने के लिए किया, निवेश किया। तो ए और बी द्वारा किया गया निवेश ज्ञात कीजिए। ए और बी कितने रुपया कितना निवेश करते हैं वही आपको ज्ञात करना है। तो ये वैल्यू आपके फ्रैक्शन में दी गई, इसे क्या करेंगे हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 त्रिक 24, एलसीएम हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब ये 24 रहेगा तो ये 3 पाएगा, ये कितना पाएगा 24 है, ये यहाँ से पा जाएगा 3 8 24, इतना पा जाएगा। तो ये हो गया आपका निवेश। और सी कितना पाएगा तब यहाँ से सी प्रॉफिट में पाएगा 8 3 11, और ये कितना पाएगा 13, 11 13 24, ये 13 पाता होगा उस समय। टोटल इतना है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ए और बी कितना कितना रुपया निवेश करते हैं ज्ञात कीजिए। तो इसका ए का हम मान लेते हैं एक्स, इसका मान लेते हैं वाई अमाउंट। ठीक, इस प्रकार से अमाउंट मान लेते हैं। तो यहां से देखिएगा अमाउंट इनटू टाइम होता है, अमाउंट इनटू टाइम होता है। तो अमाउंट इनटू टाइम कितना हो जाएगा ये 6x अनुपात, ये कितना होगा 9y अनुपात, ये कितना हो जाएगा 12 गुणे 156 1 2 3 इतना हो जाएगा। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया गया है आपको, ये 3 रुपया पाता है, ये 8 रुपया पाता है, और ये पाता है आप ये कितना पाता है 13 रुपया पाता है। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, ए और बी का अनुपात यहाँ पे पूछा गया है। तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें करेंगे क्या, तो यहाँ से जो भी यहाँ पे एक की इसमें आपको टोटल वैल्यू दे दी जाएगी। जब एक की टोटल वैल्यू आपको पता रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी दो को लेकर आप क्या करेंगे, अनुपात के रूप में 2 को लेकर उसका दोनों का प्रॉफिट हम लेकर इक्वल कर देंगे। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, अमाउंट यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम x की बात करते हैं। चलिए देखते हैं 6y बटे 12 गुणे 1,56,000, यहाँ इसका कितना है 3 है और इसका है 13, 3 से काटिए 3 दूना 6, 2 छंग 12, ये हो गया 13 से काटिए 13 कम 13, 13 दूना 26, ये हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 12 छक 72, 72,000 रुपया ए इन्वेस्ट करता है, ए इन्वेस्ट करता है, ये x है। 72,000 रुपया आपका ए इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 72,000। जब इसकी वैल्यू 72,000 आ गई तो यहाँ पे आप y का नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं 9y बटे, इसका भी उसी प्रकार से करेंगे, या चाहे इसे लीजिए इन दोनों के लीजिए, चाहे इन दोनों के लीजिए, किसी को भी आप लेकर कर सकते हैं। 1 2 3 बराबर, इसका कितना है यहाँ पे 8 है और इसका कितना है यहाँ पे 13 है। तो यहाँ काटिए, आपका कितना आएगा, यहाँ पे आया था आपका 12, ये आया था यहाँ से काटने के बाद, और यहाँ से काटिए 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, ये हो गया। फिर इसे काट दीजिए 3 चौके 12। तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 16 अट्ठे
128, 1,28,000, यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस ऐसा भी क्वेश्चन आता तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको करना क्या है, किसी भी दो वैल्यू को लेंगे हम, कहीं अगर मिस्टेक होगा कैलकुलेशन में तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। किसी भी दो वैल्यू को लेंगे, फिर वहां से एक कमान आ जाएगा। जब एक कमान आ जाएगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी या तो इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, किसी भी दो वैल्यू आप लेकर उसे हल कर सकते हैं। आपको कल हम एडवांस में थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसे देखिएगा, समझिएगा। यदि कुछ नहीं समझ में आता है, कहीं भी आपको दिक्कत होती है, तो हम बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही बस। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, खुश रहे, मस्त रहे। नमस्कार।